बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, और एक जो है वो स्टोरी मुझे आरिफ साहब हैं उनके बेटे ने शेयर की है, जो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है, ज़ाहिर है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं उनके साथ अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, या पाकिस्तान में वो ख़ुद तो मुल्क से बाहर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं, चाहे वो उनके अपने हों, चाहे वैसे उनके अक्सर बेशतर मुझे तो अक्सर कॉल्स आती रहती हैं, मैसेजेस आते रहते हैं कि इवन उनकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ और जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर भी लोग काबिज़ हो जाते हैं, और वो वहाँ से बेचारे कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाता। इसी तरह की एक चीज़ आरिफ साहब के बेटे उन्होंने शेयर की, अपने वालिद की जो स्टोरी है मेरे साथ, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और ये बिल्कुल आपको लगेगा कि बहुत सारे आपके आसपास ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें महज़ दूसरे पे एतमाद, दूसरे से मोहब्बत या ऐसी चीज़ें जो है वो इंसान करता है अपनी अच्छाई की उसमें, लेकिन वक्त गुज़रता जाता है और फिर उसके बाद वो सब कुछ मुड़ के जब वापस आता है तो वो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर लेता है, और फिर इंसान कुछ कर भी नहीं सकता। बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए ज़रूर सुनिएगा, और इसमें सबक है उन तमाम लोगों के लिए जो कुछ करते हुए दूसरों को ऑन बोर्ड नहीं लेते या दूसरी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। आरिफ साहब के बेटे मुझे बताते हैं कि जी मेरे वालिद साहब जो है वो एक नॉर्मल जो है वो फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और जो इनके दादा थे वो कहते हैं हमारे दादा जो है वो एक सरकारी इदारे में मुलाजिम थे, और मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने एजुकेशन हासिल की। वो कहते हैं कि जी आरिफ साहब का बेटा ये बताता है कि आरिफ साहब लोग जो है वो 3 भाई थे, और जो है उन्होंने जो है एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद जैसे अमूमन होता है कि लोग यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं, जॉब उनको नहीं मिली, किसी ने उनको मशवरा दिया कि जी आप जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं, आपकी भी लाइफ बेहतर हो जाएगी और आपके बच्चों की भी लाइफ बेहतर हो जाएगी। और इवन आपको पता है हमारे यहाँ तो ये होता है कि आपकी जो फैमिली होती है, मतलब आपके जो बहन भाई वगैरह भी, बच्चे तो बाद में आ गए, पहले तो बहन भाई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो जो आपके जो पीछे फैमिली है सारी माँ बाप बहन भाई वो भी सेटल हो जाएंगे। आरिफ साहब जो है वो जनाब यहाँ से उन्होंने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद अल्लाह ने उनकी बेहतरी की, और वो वहाँ पे बरतानिया जो है वो चले गए। जब वो बरतानिया गए तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे जो 2 भाई उनके पीछे रह गए थे, वालिदैन पीछे रह गए थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और आरिफ साहब वहाँ गए तो उन्होंने शुरू में कोई छोटी मोटी जॉब्स की, और छोटी मोटी जॉब्स करने के साथ साथ उनका शुरू से जो इंटरेस्ट था वो ज़ाहिर कारोबार में और इन मामलात में था। वहाँ पे वो पहले किसी स्टोर के ऊपर किसी और जगह पे जॉब करते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो पैसे जोड़े, और वक्त गुज़रने के साथ साथ उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद जो है उनके यहाँ औलाद भी हुई, उनके भी बच्चे बेटे बेटियाँ हुई, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया। और आरिफ साहब जो यहाँ से खाली हाथ गए थे बरतानिया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहाँ पे पैसे जोड़ के अपना वहाँ पे स्टोर, छोटे स्टोर से जो है वो कारोबार शुरू कर दिया। बहरहाल मेहनत करते रहे, और वक्त गुज़रने के साथ साथ उनके बच्चे भी बड़े हुए, यहाँ पे भाइयों के बच्चे भी बड़े हुए। वो उसी तरह मेहनत करते रहे, वहाँ से जो कुछ भी कमाते थे, जो कुछ वहाँ पे उनको हासिल होता था अपने कारोबार से, उनकी कोशिश होती थी कि पहले वो अपने वालिदैन को, फिर उसके बाद वालिदैन जब तक हयात थे उसके बाद उनके जो पाकिस्तान में 2 भाई थे वो उनको भेजते थे, क्योंकि उनको यही था कि ज़ाहिर बात है आखिर तो इन्होंने पाकिस्तान वापस आना है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी जो आरिफ साहब थे वो ज़्यादातर जो पैसे थे वो अपने भाइयों को, जो कुछ वहाँ पे उनके पास जमा होता था या जो कुछ भी वो कमाते थे वो भेजते थे, और अपने भाइयों को कहते थे कि वो यहाँ पे कभी कोई घर, कभी कोई प्लाट, कभी कोई ज़री ज़मीन, जो भी आपको मुनासिब लगे, जो कल को फ़ायदा दे, वो आप ख़रीद लें। ये सब कुछ चलता रहा और काफ़ी अरसे तक चलता रहा, अराउंड 35 ईयर्स, एक बहुत बड़ा टाइम है। बताते हैं कि आरिफ साहब जो है वो वहाँ से जितनी भी जमा पूंजी होती थी वो यहाँ भेजते, और उनके भाई भी यहाँ पे बड़ी ही ईमानदारी के साथ, जो उनके भाई थे वो यहाँ पे चीज़ें ख़रीदते, और साथ साथ जो शहर में भी एक घर उन्होंने बनाया, उसमें भी जो है जिसमें आरिफ साहब की अपनी फैमिली रह रही थी, अपने उनके बच्चे और वाइफ वगैरह रह रहे थे, वो भी जो है, और उनके भाई भी रह रहे थे। ज़ाहिर है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। वो घर भी जी आरिफ साहब ने ख़रीदा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इंसाफ करते हुए
जो उनको ठीक लगा उन्होंने ये किया कि उस घर तक में भी जो उन्होंने, बाकी तो सारी चीज़ें उन्होंने अपने पैसों से खरीदी, लेकिन जो घर भी ख़रीदा गया उसमें भी तीनों भाइयों का बराबर हिस्सा रखा गया, आरिफ साहब का और 2 उनके अलग भाइयों का। बहरहाल जी ये सब कुछ चलता रहा और बच्चे भी बड़े हो गए, और उसके बाद आरिफ साहब ने अपने बच्चों की जो है वो, जिस तरह होता है ना अमूमन वट्टे सट्टे की शादियाँ होते हैं भाइयों के दरमियान जब रिश्ते होते हैं, तो आरिफ साहब ने अपने भाइयों से रिश्ते कर लिए, बेटियां बेटे जो है वो दोनों भाइयों के साथ जो है शादियां की, और फिर उसके बाद जो है ये बिल आखिर वहाँ से अपना जो काम काज है, क्योंकि इनकी फैमिली यहाँ पे थी, उसको छोड़कर आरिफ साहब जो है वो वापस यहाँ आ गए पाकिस्तान, और वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता गया। अच्छा, जब ये पाकिस्तान मुस्तकिल वापस आए, क्योंकि अब इनका जाने का कोई प्लान नहीं था, तो वो ये बताते हैं कि जी जो बच्चे हैं वो अक्सर व बेशतर इनसे ज़िद करते थे कि बाबा जो प्रॉपर्टी हमारी है वो आप हमारे नाम कर दें, लेकिन क्योंकि आरिफ साहब ज़ाहिर बात है उनको यही था कि अभी मैं ख़ुद भी हूँ और ऐसा कोई मसला भी नहीं है, मेरे भाई हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी जो वालिद हैं वो अक्सर व बेशतर टाल मटोल से काम लेते थे, और जो उनके दोनों भाई भी थे आरिफ साहब के, वो भी 100% ख़ुद भी कहते थे और बच्चों से ये भी कहते थे और ये मानते थे कि ये जो कुछ भी है ये हमारे बड़े भाई आरिफ का ही दिया हुआ है और इन्हीं का है, अगर हमारे नाम पे भी आज तक सब कुछ है तो वो इन्हीं का ही है। लेकिन उसके बाद जो है वक्त गुज़रता गया, वो कहते हैं कि फिर अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जी पहले एक भाई उनमें से अल्लाह ताला को प्यारा हुआ, और फिर उसके बाद दूसरा भाई जो है वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, जो आरिफ साहब के दोनों भाई थे। अब उनके बच्चे पीछे मौजूद थे। अब मसला ये था कि आरिफ साहब ने इन भाइयों में से एक की बेटी अपने बेटे के लिए ली हुई थी, और जो बाकी दोनों भाइयों के बेटे थे उनको अपनी 3 बेटियां दी हुई थी। अब इतना क्लोज़ इनका आपस में रिलेशन था। भाई दोनों चले गए, आरिफ साहब उनकी वाइफ रह गए, उनके बच्चे उनकी वाइफ्स रह गई, घर अकेला, घर इकट्ठा था वो एक ही घर में जो शहर वाला घर था, और बाकी प्रॉपर्टी भी इसी तरह जो है वो तीनों भाइयों के नाम पे थी। अच्छा, भाई जब चले गए जी तो उसमें सीन ये हुआ कि भाइयों के जाने के बाद जब उनकी विरासत का मामला आया, ज़ाहिर है जब बंदा फौत हो जाता है तो उसके बाद जब कानूनी तौर पे विरासत वाला मामला आता है, तो उसमें ये मसला शुरू हो गया कि जो भाइयों के बच्चे थे, भाई तो मानते रहे कि हमारे बड़े भाई का मामला है, उसी ने हमें सब कुछ लेके दिया है, लेकिन जब बच्चे होते हैं उनके अपने मामलात होते हैं और वो चीज़ों को अपनी नज़र से देख रहे होते हैं और वो किसी की बात नहीं सुनते। वो ये बताते हैं कि जो उनके बच्चे थे उन्होंने कहा कि जी जो हमारे वालिदैन के पास चीज़ें थी या जो प्रॉपर्टी हमारे वालिदैन के नाम पे है उसमें आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो हमारे दोनों जो वालिद थे उनके दोनों बच्चों ने कहा कि जी वो तो हमारे वालिद की थी, आपका तो इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। बहरहाल जी इसमें मामलात इनके आपस में ख़राब होना शुरू हुए, मसाइल जो है वो कहते हैं हल होने के बजाय जो है बहुत बिगड़ते गए, और बच्चों की जो आपस में मसाइल थे, इन भाइयों के बच्चों के आपस में, आल इनके आपस में रिश्ते हुए थे, वो भी बहुत ख़राब होना शुरू हो गए। अब ये क्योंकि अकेले रह गए थे, दोनों भाई चले गए थे, तो कहते हैं कि जी ये भी बेचारे इसी मामले को लेकर, एक इनको ये था कि जी मैंने क्या किया, ज़ाहिर बात है इंसान को गिल्ट फील होता है अंदर से, और दूसरा ये हुआ कि जी भाइयों के बच्चे हैं, अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते थे, रिश्ते भी हुए थे, भाई दोनों फौत हो चुके थे, कोई ऐसा मामला नज़र ही नहीं आ रहा था। तो कहते हैं कि जी आखिर में ये हुआ कि इसी कश्मकश में ये इन्होंने ख़ुद को बीमार कर लिया, इनके ज़हनी तौर पे ये टेंशन का शिकार हो गए, दूसरे मामलात ऐसे हो गए, और वो कहते हैं कि ख़ुद भी बीमार हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता ये पहले ख़ुद इनकी जो है वो वफ़ात हुई, और फिर ज़ाहिरी बात है उम्र गुज़रने के साथ जो है कुछ अरसे के बाद इनकी जो वाइफ थी उनकी भी डेथ हो गई, आरिफ साहब की वाइफ की। अब ये जो बड़े बुज़ुर्ग जो घर में थे वो सारे इस दुनिया से चले गए टाइम गुज़रने के साथ, लेकिन कोई भी चीज़ सुधार ना सके, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी थी वो ख़राब हो गई, और उनकी वापसी का या उनको सुधरने का कोई सी नहीं बन पा रहा था। बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी इनके आरिफ के जो है 2 बेटे थे, और इन बेचारों का जो कब्ज़ा था वो सिर्फ़ उसी रिहायशी घर पे था जिसमें ये लोग रह रहे थे, उसके अलावा किसी चीज़ पे भी उनका कब्ज़ा नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है कज़न्स वज़न्स उनके पास थी ये सारी चीज़ें। और बहरहाल
इन बेचारों ने कोशिश की कि किसी तरीके से कोई कारोबार कर सकें, कोई और काम कर सकें, लेकिन वो भी कोई ख़ास ठीक ना हो सका। एक तो इनके पास कोई ज़्यादा सरमाया नहीं था और इनका ये था कि जी प्रॉपर्टी बेचेंगे और कोई कारोबार करेंगे, और जब प्रॉपर्टी बेचने का नाम लेते थे या कोई ऐसा काम करते तो जो कज़न्स थे वो किसी सूरत भी नहीं मानते थे, और ज़ाहिर है क्योंकि उनके वालिदैन के नाम पे प्रॉपर्टी थी तो वो लीगली तो ये बेच नहीं सकते थे। तो इनके लिए इतने ज़्यादा मसाइल हो गए कि जी बाकी ज़री ज़मीन और कुछ प्लाट्स और 2 घरों पर भतीजों का कब्ज़ा था, इसलिए जो इनके अपने बच्चे थे आरिफ साहब के, वो आहिस्ता आहिस्ता माली मुश्किलात का जो है वो शिकार होने लगे। और वो ये कहते हैं कि जी सीन ये हो गया कि इसको आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जैसे कहता है ना कि बंदा बिल्कुल ही वो कहते हैं कि जी हैंड टू माउथ हो जाता है, माली तौर पे बहुत माली मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो इनके अपने बच्चे जो है वो इस पोजीशन पे आ गए। आल दो जो उनके भाइयों के बच्चे थे उनके पास चीज़ें थीं, उन्होंने अपने मामलात सेट किए हुए थे, प्रॉपर्टी की भी उनको जो है ज़री ज़मीनों से भी पैसे आते थे और सारी चीज़ें आती थीं। और जो है जो इनके बच्चे थे जिन्होंने 35 साल बाहर गुजारे थे और सब कुछ भाइयों को और उनको बना के दिया था, इनके बच्चे जो है वो छोटे मोटे काम करने लगे। उनके पास कोई बड़ा प्रॉपर बिज़नेस या बड़ी प्रॉपर्टी कोई थी नहीं जिससे वो कुछ करते, और इन सब का जो घर का निज़ाम था वो भी दरम बरम हो गया। और इनके बेटा जो बड़ा वाला है वो भी बीमार रहने लगा और ज़्यादातर बीमार हो गया। लेकिन जो मामलात थे वो जूं के तूं ही जो है वो रहे और अब तक वैसे ही हैं। और जो चचाओं की औलाद है वो बराबर की हिस्सेदार है, और जो है वो कहते हैं कि हमारी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और बस हम ये सोचते हैं कि जी जब तक हमारी ज़िंदगी है वो जो है ऐसे ही पता नहीं शायद गुज़र जाए, और उसके बाद क्या होगा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इन्होंने ये कहा कि जी जो शेयर करने का मकसद है, ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं कि जी जो मुनासिब वक्त पे किए गए फ़ैसले होते हैं, ठीक फ़ैसले, वो तो करने चाहिए और होने चाहिए, लेकिन बाज़ लोग मुनासिब वक्त पे ठीक फ़ैसले नहीं करते, जैसे हमारे वालिद साहब ने नहीं किया था। और वो कहते हैं कि फिर गलत फ़ैसलों की जो सज़ाएँ हैं वो अक्सर बेशतर नस्लें जो है वो भुगतती हैं। अमूमन ऐसे होता है, मैं शुरू में कह चुका हूँ, तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, तमाम भाई भी बराबर नहीं होते। बहुत अच्छे लोग भी इस मुआशरे में मौजूद हैं, दूसरों का ख्याल करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपके अपने जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो आपके साथ इस तरह का काम करते हैं। भाइयों की आपस में बहुत अच्छी थी और भाइयों ने हक़ अदा किया, वो बिल्कुल मानते भी थे, कहते भी थे हमारी भाई किया, लेकिन उन्होंने भी वही किया कि जी अपनी वफ़ात से कबल उन्होंने अपने बच्चों को या अपने भाई के बेटों को कुछ नहीं दिया, और जो ये थे ख़ुद ये बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्होंने उन पे ट्रस्ट किया था और भाइयों के साथ इन्होंने अच्छाई की थी, उनका मुस्तकबिल बनाया था, उनकी औलाद का मुस्तकबिल बनाया था। तो ये कहते हैं कि जी स्टोरी शेयर करने का मकसद ही यही है कि खुदारा आप ज़रूर करें अच्छाई, सबके साथ करें, आपके अपने होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, उनके साथ जितना आपका हक़ है बढ़ चढ़ के उसके साथ अच्छाई करें, लेकिन कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिससे आपकी अपनी औलाद को नुकसान हो। वक्त के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी और ये चीज़ें तकसीम कर देते, पहले ही कर लेते, अपने नाम करवा लेते भाइयों की मौजूदगी में, तो शायद उस वक्त हो भी जाता, लेकिन बाद में उसका कोई फ़ायदा ना हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। ये मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए थी, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।